नमस्कार, मैं नारायण राम चौधरी सत्य बात में आपका स्वागत है। आज मैं ओसियां विधानसभा क्षेत्र पे बात करना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा है सोशल मीडिया पे हमारे विधायक महोदया ने पोस्ट की कि फलाना रोड ऐसी कर हुई। हमारे पूर्व विधायक महोदय जी ने भी रोडों के लेकर के की और मैंने भी चर्चा की कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत रोडें आई हैं। ये एक सिस्टम है, सिस्टम से रोडें आती रहती है और सिस्टम से काम होता है। चाहे पंचायतों में पैसे आए तो दिल्ली से सीधे पंचायतों के अकाउंट में आता है और एक सिस्टम के तहत आता है। इसमें किसी की ज्यादा सिफारिश की जरूरत नहीं होती, लेकिन जिसकी सिफारिश की जरूरत होती है वो राज्य सरकार में विधायक का चलते है और विधायक जी वहाँ राज्य सरकार में अपनी अनुशंसा करके वहां से ज्यादा अपने क्षेत्र में काम लाते हैं और लाना भी चाहिए। अब राज्य सरकार की स्टेट की जितनी भी रोडें हैं उनका क्या हाल है, वो कितनी रोडें स्वीकृत हुई हैं। अभी मैंने देखा तिमरी से गगड़ी तक रोड अधूरी है, डामर तक अभी तक नहीं डाला और लोग एक्सीडेंट इतने भयंकर हो रहे हैं कि लोगों के उछल उछल के पत्थर लग रहे हैं। वैसे ही एक रोड मैंने देखी, काफी बरस बीत गए होते, मालूंगा से संतोड़ा तक, और वहाँ के प्रभावशाली नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी वहाँ कांग्रेस के अच्छे प्रभावशाली हैं, फिर भी उस रोड का अभी तक कुछ नहीं हुआ ना। तो उस पर कांक्रीट डम्बर अमर कुछ नहीं डाला, ठेकेदार पता नहीं कहाँ गया, उसके कोई पैरवी नहीं हुई। तो ये पूरे ओसियां विधानसभा क्षेत्र की जो राजस्थान सरकार की रोडें हैं उन रोडों का आप ध्यान दीजिए। वो रोडें क्यों नहीं बन रही हैं, जो शुद्ध रूप से विधायक जी के प्रयासों का काम ये इन रोडों को बनाने का है तो बनाना चाहिए। दूसरी मैं बात करूं कि पेयजल की लेकर के अभी गर्मियां चल रही हैं तो हिमालय के मीठे पानी की ढिंडोरा तो बहुत पीटा जा रहा है कि हमने ये किया, जबकि हमें पता है कि माननीय श्यामलाल जी जाट साहब ने ये स्कीम बनवाई थी और ओसियां में वो स्कीम को 8 करोड़ रुपए देके भी गए थे। फिर बाद में टेंडर हुआ, फिर महिपाल जी ने इसको आगे बढ़ाया और एक स्कीम भेड़ सामड़ो बदलाई वो भी बनाई थी, वो अभी तक बनी हुई है, वो भी आगे नहीं है। उसकी कोई प्रभावशाली तरीके से कोई विधायक महोदय जी ने अभी तक पैरवी की नहीं और न ही वो आगे बढ़ पाई है। और गांवों के अंदर पेयजल की बड़ी भयंकर समस्या है। गांवों के अंदर अभी पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चारा डिपो नहीं है, सारे गायों गोधन हमारे भटकता फिर रहा है, उनके लिए चारे पानी की कोई व्यवस्था नहीं। विधायक महोदय ने उनके गायों के लिए कोई मांग नहीं उठाई और समय समय पर विधायक जी का समाज ने और कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया। उन कार्यकर्ताओं का भी मुझे लग रहा है कि उनकी मांग में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी विष्णुदत्त बिश्नोई जी की जो उन्होंने आत्महत्या की और वो सुसाइड केस हुआ, उसमें बिश्नोई समाज ने पूरे जोर शोर से मांग की। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं बिश्नोई समाज के नारायण जी डाबी, जो विधायक जी के कंधे से कंधे मिलाकर के चुनाव में वो साथ थे, उन्होंने पूरे जोर शोर से सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन विधायक जी ने एक पत्र तक माननीय मुख्यमंत्री जी को सीबीआई जांच के लिए नहीं लिखा। मैं तो धन्यवाद दूंगा उनको, हमारे विश्वनाथ सिंह जी कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने विष्णुदत्त बिश्नोई की सीबीआई जांच के लिए मांग की, लेकिन हमारे विधायक जी ने कोई बिश्नोई समाज की साथ नहीं दिया, नारायण जी डाबरी का साथ नहीं दिया और न ही विष्णुदत्त बिश्नोई की कोई सीबीआई जांच करने के लिए सरकार से मांग की। और किसानों की बात करें, किसान आंदोलित हैं। 833 रुपए जो वसुंधरा जी ने सरकार ने किसानों को एक सब्सिडी के रूप में दिए थे, वो भी राज्य सरकार ने किसानों के उन रुपयों पर कुंडली मार के बैठ गई। राज्य सरकार किसानों को अभी तक 833 रुपए के सब्सिडी के पैसे उन बिलों के अंदर समायोजन नहीं किया और समायोजन की जगह गया अभी विजिलेंस सख्ती के साथ चेकिंग कर रही है। किसानों के ओवरलोड बढ़ा रहे हैं, किसानों के पकड़ रहे हैं, बिजली चोरी पकड़ने के लिए जा रहे हैं, जबकि किसान तो ईमानदार है, ईमानदारी से खेती करता है। वो कितने लोगों को पकड़ेंगे आप? आज किसान की कमर टूटी है तो वो एक महंगाई की वजह से टूटी है।
राज्य सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही है, न तो उनको समय पर खाद बीज, अभी खाद बीज का कहाँ कोई वितरण नहीं हो रहा है। अभी बीज की और खाद की सख्त आवश्यकता है, सरकार मुझे लग रहा है कोई ध्यान नहीं दे रही है। पिछली बार लहसुन की तुलाई हुई थी इस क्षेत्र में, मूंगफली की हुई थी, सरसों राजड़े की भी हुई थी, हो भी रही है। लेकिन प्याज की स्थिति हमारे क्षेत्र में, ओसियां विधानसभा क्षेत्र में प्याज लोगों के घरों में, खेतों में पड़ा है, और वो बरसात में, तूफान में उस तरपाल से ढक ढक के बड़ी मुश्किल से रख रहे हैं, उसका भाव नहीं है। सरकार कोई प्याज की तुलाई नहीं कर रही है, नहीं सरकार खरीद रही है। तो विधायक महोदय को कम से कम इन किसानों की सूद लेनी चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कि ये प्याज सरकार अपनी एक उचित दर पर खरीदे। परंतु विधायक जी ने अपने विधायक धर्म का पालन नहीं किया, न ही किसानों की मांग उठाई और न ही मजदूरों की। कितने मजदूरों को बाहर से यहाँ तक लाए, कितने मरीजों का उन्होंने ध्यान दिया। ये जब हम वोट लेके जाते हैं तब तो हम अच्छे बड़े बड़े वादे करते हैं, और मैं ये कह रहा हूँ शेर और शायरी से लोगों का पेट नहीं भरता, तेज तर्राट कहने से लोगों का काम नहीं होता, काम करना पड़ता है। धरातल के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे रोडों की स्थिति क्या है। राज्य सरकार की रोडें अभी मालूम से संतोड़े तक वो रोड पूरी क्यों नहीं हो रही है, तिवरी से गगाड़ी तक रोड पे डामर क्यों नहीं पड़ रहा है। अगर विधायक जी तेज तर्राट थे तो वो काम बीच में नहीं रुकता, क्यों रुक रहा है, और किसानों की मांग में वो शामिल क्यों नहीं हो रही, 833 रुपए किसानों को क्यों नहीं मिल रहा, इसका विधायक जी को जवाब देना चाहिए। वो विष्णुदत्त बिश्नोई की सुसाइड केस में सीबीआई की जांच की विधायक महोदय क्यों नहीं मांग कर रही है, जबकि कैबिनेट मंत्री तक उनकी मांग कर रहे हैं, तो विधायक जी अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं। तो इन सवालों को जवाब देना चाहिए और जनता के विश्वास को बनाए रखना चाहिए विधायक महोदय को। मैं सीधा सीधा विधायक जी को कहूंगा कि आप हमारे ओसियां विधानसभा क्षेत्र का पूरा ध्यान दीजिए, जनता के दुख दर्द में आप शामिल होइए, और आगे अभी 2 साल तो बीत चुके हैं, काम करने के ये 2-3 साल ही होते हैं, आगे चुनावी वर्ष हो जाएगा, अगली 1 साल और बचेगा। तो आप ओसियां विधानसभा क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया है अभी तक, और मुझे लग रहा है कि आपके इस कार्यशैली से इस ओसियां विधानसभा क्षेत्र का कोई कार्य नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पूर्व विधायक भैराराम जी ने और बने सिंह जी राठौड़ साहब ने इस ओसियां विधानसभा क्षेत्र का जितना विकास किया, बाकी के कार्यकाल के कांग्रेस का देखें तो ओसियां हमेशा पिछड़ा ही रहा है। बने सिंह जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, स्कूलें अच्छी क्रमोन्नत हुई, स्कूल में पानी में ये जितनी पेयजल व्यवस्था बनी सामरलाल जी लेके आए, तो बने सिंह जी ने अच्छा प्रयास किया, और उसके बाद भैराराम जी ने भी अच्छा प्रयास किया, अच्छी रोड़ा जोड़ाई, केंद्रीय विद्यालय लाए, गौर मंडी ओसियां की शुरू करवाई और टोल मुक्त ओसियां करवाया। काफी उन्होंने सक्रियता के साथ काम किया, 24 घंटा वो जनता के बीच में भी रहे थे। परंतु हमारे विधायक जी जनता के बीच में 24 घंटे मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप गरीब की सुनिए, मजदूर की सुनिए, किसान की सुनिए और किसानों की सूद लीजिए। ओसियां विधानसभा क्षेत्र में देखिए कहाँ गरीब हैं, कौन दुखी हैं, क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्यों रोड का काम नहीं हो रहा है। इन सवालों का सभी जवाब दीजिए, और मैं तो ये आपसे निवेदन करूं कि हम अपना विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, आप अपने सत्ता का और इसका सही उपयोग करें। मुझे पता है कि अशोक जी अगर आपको अच्छा चाहते तो आपको मंत्री भी बनाते, आपको कोई दायित्व भी देते। मैं तो आपको कोई पार्टी में दायित्व दिया ना, आपको कोई मंत्री पद या इस तरह का कोई आपको पावरफुल बनाया। वो तो आपका कुछ नहीं करने वाला, आपको लड़ना पड़ेगा सरकार से, आपको लड़ करके ओसियां की जनता के लिए लड़ना पड़ेगा, और तभी जाकर के ओसियां भेड़ हरने का पानी ओसियां जुड़ सकेगी। और जितने भी गांवों के अंदर स्कीम तो बन गई, लेकिन घर घर पानी नहीं पहुंच रहा है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। आप घर घर पानी में मीठा पानी पहुंचाइए, तो आपको सरकार से लड़ना पड़ेगा, आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको जनता के साथ जाना पड़ेगा और जनता के साथ लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप सही मायने में एक जननेता कहलाओगे। नहीं तो बाप दादों के नाम से तो लंबी राजनीति अभी तक किसी की न तो चली है और नहीं चलेगी। माननीय विधायक महोदय थोड़ा ध्यान दीजिए, गरीब की सुनिए,
किसानों की सुनिए कि उनके खेत में प्याज सड़ रहा है, उनको भाव नहीं मिल रहा है, किसान और गायों के लिए चारा नहीं मिल रहा है, गरीब परेशान है। आप ध्यान दीजिए। जय श्री राम, जय हिंद।